नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उन्हेल जिला पंचायत सीओ ने बुधवार को ग्राम पंचायत बिडावन के सरपंच मोहन गाजी को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत सीओ श्रेयांश कुमट ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि सचिव गजराज सिंह स्वास्थ्य खराब होने से 14 फरवरी को चिकित्सा अवकाश पर थे, जिसका पदभार सहायक सचिव आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से भरत सलित्रा को दिया गया था। जार राठौर चिकित्सा अवकाश के बाद स्वस्थ होकर 4 अप्रैल को ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए, तो ग्राम पंचायत सरपंच ने सचिव को अपना कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया। नरसिंहपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जादू नहीं विज्ञान है प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्रों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रोचक प्रयोग पेश किए। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल समेत अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सराहना की। अंत में विजयी प्रतिभागियों को निर्णायकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉक से कम 30 टीमें, हर ब्लॉक की 5 टीमें यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं। वो अपने नाट्य के प्रदर्शन से बताएंगी कि विज्ञान एक कोई जादू नहीं है जो मंत्र जादू टोने से बताया जाता था। इस अंधविश्वास को दूर करके बल्कि विज्ञान है, इसको समझाएंगे सभी छात्र छात्राएं। नाटक है जिसका नाम है मैं जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है, जिसमें मैं एक तांत्रिक बाबा का किरदार निभा रही हूँ। और उसके बाद वो एक डॉक्टर आता है जो कि सब सच बता देता है कि ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। इसके कारण मैं यहाँ आई। रायसेन जिले में एक दलित परिवार के घर सवर्ण परिवार को भोजन करना ग्रामीणों को इतना नागुजार हुआ कि 2 लोगों को गंगा जी में स्नान कर समाज को भोज कराना पड़ा। वहीं एक युवक जो सामाजिक समरसता को मानते हुए उनका हुक्का पानी बंद कर समाज में बहिष्कार किया, तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने दलित के घर भोजन भी किया और टिप्पणी करने वालों को जेल भी भेजा, लेकिन ग्राम के व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। सर, वजह ये थी कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था, मतलब शनिवार को, जो बीता हुआ शनिवार है, उसको हमारे यहाँ श्राद्ध था। तो अन्य समाज मेरे मित्रगण थे जो भी अन्य समाज से संपर्क में थे, वो लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। तो किसी ने आईडी डाल दी या वीडियो डाला, इसकी जानकारी मुझे नहीं। उसके बाद उन लोगों पर ऑब्जेक्शन हुआ तो वहां तक ये बात चली मंत्री जी तक। मंत्री जी कल मेरे पास सेम भोजन करने के लिए यहाँ पे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूतछात इसको हम नहीं मानते। छुआछूत को ये किस प्रकार की पंचायत है? किससे कौन से कानून में लिखा, कौन से धर्म में लिखा? बोले आपने धर्म रजिस्टर लिया, उसका कौन सा धर्म है, हमारा कौन सा धर्म है? इस प्रकार की पंचायत ये की है सरपंच। मैं कहता हूँ कि ऐसे सरपंचों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यदि हम समरसता चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने भरतराज भाकर माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि कानूनी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। इसके लिए माननीय मंत्री जी भी गए थे और सामाजिक समरसता के तहत सभी लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए। और सितंबर या अक्टूबर माह के बीच में जो ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में वहां के जो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो स्वयं भी गए थे और भोजन भी वहां किया था। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह की जो पुरानी कुरीतियां हैं उनसे अपने को बाहर आना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का संदेश सभी को मिलकर देना चाहिए। आपकी जानकारी में होगा कि तत्समय में भी इस तरह की जो गतिविधियां की थी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके विरुद्ध। और भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी जो गलत तरह से की जाएंगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
जिले के शाहपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 40 मजदूरों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक हादसा पूर्णांड फाटक के पास हुआ जब ट्रक महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। बता दें कि ट्रक के कैबिन और बॉडी पर बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे, तो वहीं इस हादसे में 15 से 20 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जलगांव रेफर किया गया। महेंद्र प्रकाश। कहाँ रहते हैं? शाहपुरा। कैसे क्या चोट लगी आपको? वो मैं हमारी गाड़ी जैसे पलटी हो गई कि काय की गाड़ी? अपनी केली की गाड़ी। कहाँ से भरकर जा रहे थे? हम शाहपुर फतेहपुर से। कहाँ दुर्घटना हुई? ये अपने पूर्णार फाटे के आगे टोल टैक्स के पास। कितने लोग घायल हुए? 18-20 जन घायल है और आधे घर पे गए हैं जिनको नहीं लगा है वो। तो बाकी कहाँ भर्ती है? बाकी जलगांव में है और आधे इधर है। एक की बहुत तबीयत सीरियस है, उसकी कुछ गारंटी नहीं। बैरसिया में हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित श्री गणेश विसर्जन समारोह का पुरस्कार वितरण बाल विहार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में श्रेष्ठ झांकी अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक, जनपद व नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और समिति अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। श्याम साहू जी हैं, ये बहुत ही जोरदार तरीके से पूरे वर्ष भर के आयोजन करते चले आ रहे हैं। टीम को साथ लेके पूरे कार्यक्रम आयोजित करना, पूरे समाज के वरिष्ठ जनों को साथ लेके पूरे आयोजन करना और उसको व्यवस्थित करना, ये सब काम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई काम हो समाज का हमेशा कठिन ही होता है, परंतु जो उसको कर ले वो वास्तव में सराहनीय होता है, धन्यवाद के पात्र होता है। इसके लिए श्याम भाई को उनकी पूरी टीम जो सबका हम धन्यवाद करते हैं। या करनी सेना परिवार की जन क्रांति न्याय आंदोलन यात्रा आज उज्जैन जिले के तराना तहसील पहुंची। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का सर्व समाज ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जिला स्तरीय सभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई सामाजिक और संगठनिक नेता मौजूद रहे। यात्रा को सर्व समाज का जबरदस्त समर्थन मिला। तो आपको बता दें कि पुष्प वर्षा कर समाज ने इनका समर्थन किया, तो करनी सेना के अध्यक्ष का यहां पे जोरदार स्वागत किया गया। तो करनी सेना के अध्यक्ष तरान क्षेत्र पहुंचे, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया। तो करनी सेना यात्रा तराना क्षेत्र पहुंची और वहां पे पुष्प वर्षा करके लोगों ने अभिनंदन किया और साथ ही करनी समाज ने पूरी तरीके से इस यात्रा को समर्थन दिया। श्योपुर जिले में यात्रियों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल करहल से 5 किलोमीटर दूर एसएस हाईवे पर 30 वर्ष पुरानी खटारा बस का चेसिस टूटने से बड़ा हादसा टल गया, जिससे यात्रियों की जान बाल बाल बची। बता दें कि जिले में रोजाना सैकड़ों जर्जर बसें बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और स्थायी परमिट के विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही है।
तो वहीं इस घटना के बाद सरकार ने 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द कर बसों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आरटीओ विभाग की लापरवाही और मिलीभगत के चलते किसी भी बस संचालक पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अरे गोचू, जी के स्ट्रांग करने का अच्छा इंडिया को बंद है। पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बुरहानपुर की पौष इंदिरा कॉलोनी में चल रही अवैध चाय पत्ती पैकिंग यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर संभागीय उड़न दस्ते ने अचानक छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया। बता दें कि ये कार्रवाई खाद्य विभाग भोपाल के निर्देश पर की गई। मामला तब सामने आया जब इंदौर की एक प्रतिष्ठित चाय पत्ती पैकेजिंग फर्म को ग्राहकों से लगातार शिकायतें मिलने लगी कि उनके ब्रांड की चाय पत्ती हल्की और निम्न गुणवत्ता की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत संभाग स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन कर माननीय खाद्य आयुक्त के निर्देशन में जो है आज यहाँ पर एक छापेमार कार्रवाई की गई थी हमारी शिकायत पर। मामला ये है कि लगभग 2 महीने से यहाँ जो व्यक्ति है सुनील करके वो यहाँ पर एक अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। हमारे जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है उसका हूबहू नकल कर रहे हैं बगैर किसी अनुमति के, जिस पर से हमारे द्वारा विभाग को सूचना दी गई थी और ये भी बताया गया था कि प्रथम दृष्टया जो ये लेबल्स हैं जो ये बना रहे हैं ये हमारे डुप्लीकेट लेबल्स हैं, प्लस इसमें कोई ट्रेडमार्क और अन्य कोई आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई है एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत ये प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप भी है क्योंकि इस पर टी बोर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। सर विभाग ने इस पर हमारा जो है कार्रवाई करी आज और आज काफी अत्यधिक संख्या में जो है यह मिथ्या छाप खाद्य सामग्री जब्तीकरण की प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रही है। बस हमारे साथ जो एक धोखाधड़ी और कूटरचना का भी जो अपराध किया है
और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का जो उल्लंघन किया है, इस संबंध में हम थाने पे अभी प्रतिवेदन देकर और FIR दर्ज के आधार पर हम लोग की टीम भोपाल से गठित हुई है और मौके पर जांच के लिए हम लोग पहुंचे हैं। जिस ब्रांड की शिकायत हुई है उस ब्रांड के और अदर ब्रांड के भी हम सभी के नमूने जांच के लिए लेंगे और इसकी काउंटिंग करके विधिवत फूड सेफ्टी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। तो कितना माल होगा, क्या माल अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग माल कितना है और नमूने सब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने शिकायत की थी कि ये हनी गोल्ड कंपनी जो इंदौर की, उन्होंने शिकायत करी है और उसी का यहाँ उसी सेम कॉपी बनाई जा रही है, तो हम लोग लेबलिंग और क्वालिटी दोनों की जांच करेंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां कलेक्टर गौरव दानल की अध्यक्षता में जिले में कार्यरत NCL, NTPC सहित औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण एवं राखड़ प्रबंधन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर गौरव दानल ने औद्योगिक कंपनियों को प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सभी कंपनियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कंपनियां प्रति घंटे होने वाले उत्सर्जन की जानकारी संबंधित एजेंसी को दिया जाना सुनिश्चित करें। लखनादौन के आधे गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अपने ससुराल खैरांजी जा रहे थे और रास्ते में सामान लेने आधे गांव रुके थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर लग गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जबकि चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो चालक फिलहाल फरार है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। तो ट्रैक्टर की टक्कर बाइक सवार से हुई और इस लापरवाही से ट्रैक्टर चालक की लापरवाही यहां देखने को मिली और बाइक चालक की मौत हो गई। राजधानी भोपाल से संस्कारधानी जबलपुर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच करीब 2 किलोमीटर की 4 लेन सड़क को एक अनोखी तकनीक से तैयार किया गया, जब सुरक्षा और सुंदरता दोनों का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि NHAI ने यहां एक खास तकनीक अपनाई है जिसे तकनीकी भाषा में टेबल टॉप रेड मार्किंग कहा जाता है। इस तकनीक के तहत सड़क पर लाल रंग की उभरी हुई मार्किंग की गई है, जो वाहन गुजरने पर हल्का झटका देती है और ड्राइवर की स्पीड अपने आप नियंत्रित हो जाती है। तो रास्ते में देखा ये अजीब प्रकार के लाल कलर के बॉक्स बने हुए थे। जैसे मैंने इसको मोबाइल पे सर्च किया तो देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको दुर्घटना के हिसाब से बनाया गया है। इसका नाम मैंने पढ़ा था कि ये रेड टेबल टॉप नाम से कुछ आ रहा है कि यदि ये क्योंकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है तो बहुत बड़ा ढलान भी है और चढ़ाई भी है, तो ऐसे एरिया में गति को कम करने के लिए ये टेबल टॉप रेड कलर के बनाए गए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जब गाड़ी उन पर चलती है तो हमें गाड़ी में हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, तो लोग स्वतः ही अपनी गाड़ी की गति कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ढलान भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वन्य जीव भी काफी पाए जाते हैं। तो इन सब लिहाज से जो है ये रोड दिखने में भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि ये सुरक्षित भी है।
अभी मैंने कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग तो बढ़िया परिवार के साथ यहाँ सेल्फी ले रहे थे, बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ। तो ये तो सरकार का एक अद्भुत उन्होंने रोड बना दिया। और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसी रोड तो भारत देश में जहां भी ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, यहाँ जरूर होना ही चाहिए। इंदौर की संवित नगर सब्जी मंडी में नशाखोरी और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं। लोगों का ये आरोप है कि मंडी असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुका है, जहां शराब और गांजा खुले में चलता है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर लोगों ने नगर निगम आयुक्त को शिकायत देकर वहां से जल्द मंडी हटाने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं की गई तो वो चक्का जाम करके आंदोलन करेंगे। एक बड़ा इशू है और उसमें अन्य पॉइंट्स के साथ में ये भी एक पॉइंट है कि हमारे जो रोड्स पे अतिक्रमण रहता है, वो चाहे ठेले खड़े हों, चाहे गाड़ियां खड़ी हो या चाहे किसी भी टाइप का अतिक्रमण हो, उसको हम प्रयास करते हैं कि समय समय पर उसको रिमूव कर सके। और अधिकांश जगहों पे हमने ये भी किया कि जहाँ ठेले खड़े होते हैं उनको हम दूसरी जगह व्यवस्थित करके फोकस जोन टाइप का बना के जो उनको वहां शिफ्ट करें और हमारे रोड्स जो आवागमन के लिए उसको मुक्त करें। उससे संबंधित अलग अलग जगह की हम डिमांड भी आती रहती है और अलग जगह हम बड़ी कार्रवाई करते भी रहते हैं ताकि हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो एक चीज से खाली रहे। आज मैं मेरे वार्ड के संवित नगर के रहवासी के साथ माननीय महापौर जी और आयुक्त नगर से मिलने आया हूँ। संवित नगर में संवित नगर सब्जी मंडी वाली गली, जिसमें शाम के समय ठेले लगते थे और सब्जियों का विक्रय करने का शाम को रात को 9 बजे चले जाते थे। लेकिन विगत कुछ सालों से जो सब्जी के ठेले वाले हैं स्थायी रूप से सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक वहीं खड़े रहते हैं और वहां खड़े रहने के कारण, ठेले खड़े होने के कारण रहवासियों को आवागमन में दिक्कत आती है। कई बार बुजुर्गों को, महिलाओं को निकलने में परेशानी आती है। साथ ही साथ हमारे उस क्षेत्र की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। जो सब्जी के ठेले लगाने वाले लोग हैं वो बाहर से आकर रोज एक नया ठेला उस कनाड़िया रोड पे सब्जी मंडी में लग जाता है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।